अमीर माँ की गरीब बेटी। यह कहानी एक ऐसी माँ और बेटी की है जिनकी दुनिया धन दौलत के बिल्कुल विपरीत ध्रुवों पर खड़ी है। माँ अमीर है, समाज में एक उच्च स्थान रखती है, लेकिन उसकी बेटी गरीबी में अपना जीवन जी रही है। इस संघर्ष और जीवन की जटिलताओं से भरी कहानी हमें रिश्तों की कड़वाहट, समाज के भेदभाव और आत्मसम्मान की महत्ता का बोध कराती है। शुरुआत। नंदिनी एक बड़े व्यवसायी परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसका विवाह बहुत कम उम्र में एक अमीर व्यवसायी अरुण से हुआ था। नंदिनी के जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। महंगे कपड़े, आलीशान घर, नौकर चाकर और हर तरह की सुख सुविधाएं उसके पास थी। लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी सुखद नहीं थी। अरुण एक बेहद कठोर और स्वार्थी इंसान था जो नंदिनी की भावनाओं की कद्र नहीं करता था। उनका रिश्ता केवल बाहर से ही सुंदर दिखता था, अंदर से वह एक जंजाल में फंसा हुआ था। कुछ सालों बाद नंदिनी ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उसने रिया रखा। रिया बहुत प्यारी थी और नंदिनी उससे बेहद प्यार करती थी। लेकिन अरुण को अपनी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वह बेटे की उम्मीद कर रहा था। इसी कारण अरुण और नंदिनी के रिश्तों में और भी दरारें आ गईं। रिश्तों में दरार। अरुण का अत्याचार बढ़ता गया और एक दिन उसने नंदिनी से तलाक लेने का फैसला किया। नंदिनी को तलाक के बाद बहुत बड़ी रकम मिली, लेकिन अरुण ने रिया की कस्टडी अपने पास रख ली। रिया अब अपने पिता के घर में रह रही थी, जहां उसे वह प्यार और देखभाल नहीं मिल रही थी जो एक माँ दे सकती है। अरुण के लिए रिया केवल एक जिम्मेदारी थी, जिसे वह अनिच्छा से निभा रहा था। नंदिनी ने कई बार कोशिश की कि वह अपनी बेटी से मिल सके, लेकिन अरुण ने उसे हर बार रोक दिया। रिया अपनी माँ से मिलने के लिए तड़पती थी, लेकिन वह अपने पिता के कठोर नियमों के कारण उससे मिल नहीं पाती थी। इस दौरान नंदिनी ने अपना सारा ध्यान अपने व्यवसाय में लगा दिया और वह समाज की एक बहुत बड़ी हस्ती बन गई। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था अपनी बेटी का। गरीबी की राह। समय के साथ रिया बड़ी हो गई और उसे अपने जीवन में माँ की कमी का एहसास होने लगा। उसे अपने पिता से कभी भी वह स्नेह और प्यार नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। अरुण की नज़रों में रिया केवल एक बोझ थी, इसलिए उसने उसे हमेशा नज़रअंदाज किया। रिया का मन दिन-ब-दिन उदास और दुखी होता गया। जैसे जैसे रिया बड़ी होती गई, उसे अपने अस्तित्व की तलाश और पहचान का संघर्ष झेलना पड़ा। जब रिया कॉलेज जाने की उम्र में आई, तो अरुण ने उसकी पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय उसकी शादी की योजना बनानी शुरू कर दी। लेकिन रिया की ख्वाहिशें कुछ और थी। वह पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी और अपनी माँ से मिलना चाहती थी। रिया ने एक दिन अपने पिता से शादी की बात पर विरोध जताया और इस पर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। गुस्से में अरुण ने रिया को घर से निकाल दिया। वह कहने लगा कि अगर उसे उसकी बात नहीं माननी है, तो वह अपने दम पर जी सकती है। उस दिन रिया ने तय कर लिया कि वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी, चाहे उसके पास पैसे हों या न हों। संघर्ष का दौर। रिया अब पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। उसके पास कोई धन दौलत नहीं थी, केवल अपने सपनों का बोझ था। उसे अब अपने जीवन का हर कदम खुद उठाना था। वह एक छोटे से किराए के घर में रहने लगी और एक मामूली नौकरी करने लगी। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उसने कई मुश्किलें झेली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती थी, लेकिन वह अपनी मेहनत से हर चुनौती का सामना करती गई। इस दौरान रिया ने अपनी माँ से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे यह भी डर था कि कहीं उसकी माँ उसे अपने अमीर जीवन में देखकर शर्मिंदा न हो जाए। इसलिए उसने अपनी माँ से संपर्क नहीं किया
और अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ती रही। माँ से मुलाकात। इधर नंदिनी भी अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रही थी। उसने कई बार कोशिश की कि वह रिया का पता लगा सके, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। एक दिन एक पुरानी सहेली से नंदिनी को पता चला कि रिया अब अकेले रह रही है और अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। यह सुनकर नंदिनी का दिल टूट गया। वह अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देख सकती थी। नंदिनी ने तुरंत अपनी बेटी से मिलने का फैसला किया। वह रिया के छोटे से किराए के घर में पहुंची। जब रिया ने अपनी मां को अपने दरवाजे पर देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां बेटी की यह मुलाकात बहुत भावुक थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने अपने दर्द साझा किए। नई शुरुआत। नंदिनी ने रिया से कहा कि वह उसके साथ वापस अपने घर चले, जहां उसे हर वह चीज मिलेगी जिसका वह हकदार है। लेकिन रिया ने इनकार कर दिया। उसने कहा, माँ, मुझे आपकी जरूरत है, लेकिन मैं अपनी पहचान अपने दम पर बनाना चाहती हूँ। नंदिनी ने अपनी बेटी के आत्मसम्मान की कद्र की और उसकी बात मान ली। हालांकि अब दोनों का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। नंदिनी ने हर तरह से रिया की मदद की, लेकिन कभी भी उसे यह महसूस नहीं होने दिया कि वह उस पर निर्भर है। रिया ने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की और एक सफल वकील बन गई। उसने साबित कर दिया कि चाहे हालात कैसे भी हों, अगर इंसान के पास आत्मसम्मान और हौसला हो, तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। समाप्ति। आज रिया एक सफल और आत्मनिर्भर महिला है। उसकी मां नंदिनी गर्व से कहती है कि उसकी बेटी ने अपनी राह खुद बनाई है। दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी है, जहां सम्मान और प्यार सबसे ऊपर है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में कभी भी अमीरी गरीबी के भेदभाव को नहीं आने देना चाहिए। हर इंसान को अपने सपनों को पूरा करने का हक है, चाहे वह अमीर हो या गरीब।